नमस्कार छात्रों। आज हम कक्षा 9वीं का पहला पाठ सुष्ठु गृहीतः चोरः पढ़ेंगे। यह पाठ कक्षा 9वीं के संपूर्ण एवं संयुक्त दोनों ही पाठ्यक्रमों में है। इस पाठ में बीरबल की और धनी की मित्रता के माध्यम से किस प्रकार बीरबल अपनी चतुराई से चोर को पकड़ता है उसको बताया गया है। यह कहानियाँ भी हम लोगों ने अब तक जैसे अकबर बीरबल की कहानियाँ सुनी हैं उसी तरह की है, जिसको सुनने में हमें मज़ा भी आता है और हमें उससे कुछ सीख भी मिलती है। तो आज हम पढ़ेंगे पहला पाठ सुष्ठु गृहीतः चोरः, अर्थात उचित तरीके से चोर को पकड़ना। देवदत्तः नाम कोऽपि धनिकः आसीत्। देवदत्त नाम का कोऽपि यानी कि कह अपि यहाँ पर संधि है। कोऽपि धनिकः आसीत्, कोई एक रिच मैन यानी कि अमीर व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? देवदत्तः। एकदा तस्य धनस्यूतः लुब्धः। एकदा एकदा अर्थात एक बार, तस्य उसका, धनस्यूतः धनस्यूतः अर्थात पैसों से भरा हुआ बैग या थैली, लुप्तः क्या हो गई थी? गायब हो गई थी। तो एकदा तस्य धनस्यूतः लुब्ध, एक बार उसका जो मनी बैग था वह गायब हो गया। तस्य गृहे षड्भृत्याः आसन्। भृत्याः अर्थात नौकर। उसके घर पर कितने नौकर थे? 6 नौकर थे। तो तस्य गृहे षड्भृत्याः आसन्, उसके घर पर 6 नौकर थे। तेषु एव एकः चोरः स्यात् इति तस्य मतम्। तेषु उनमें से ही एक चोर होगा, ऐसा उसका मानना था। चोरम गृहीतुम सह बीरबलम सहायम अयाचत। चोरम गृहीतुम अर्थात चोर को पकड़ने के लिए वह बीरबल की सहायता मांगता है। अयाचत मतलब मांगना, मांगी। तो चोर को पकड़ने के लिए देवदत्त ने बीरबल की सहायता मांगी। बीरबलः अवदत्, मित्र अद्य सायंकाले तव सर्वान् भृत्यान् मम गृहं प्रेषय इति। अद्य सायंकाले आज शाम के समय में, तव सर्वान् तुम्हारे सभी नौकरों को मेरे घर पर भेजो। ऐसा किसने कहा? बीरबल ने कहा। यथा निश्चितं सर्वे सेवकाः बीरबलस्य गृहम् आगताः। यथा निश्चितम अर्थात जैसा उन लोगों का तय हुआ था कि शाम को सभी भृत्यों को घर पे भेजना है, तो यथा निश्चितम सर्वे सेवकाः बीरबलस्य गृहम् आगताः, जैसा डिसाइड हुआ था वैसे ही सभी नौकर बीरबल के घर पर आते हैं। आगताः मतलब आते हैं। बीरबलेन पूर्वं सर्वेषां कृते समानोन्नतयः यष्टिकाः आनीताः। बीरबलेन बीरबल ने पहले से ही, पूर्वमेव अर्थात पहले से ही, सर्वेषां कृते सभी के लिए, समानोन्नतयः समानोन्नतयः अर्थात समान ऊंचाई या सेम लेंथ की लकड़ियाँ लाकर रखी थी। अनीता मतलब लाकर रखाया था। यहाँ पे समानोन्नतयः, यहाँ पर संधि है। समान उन्नतयः अर्थात समानोन्नतयः, समानोन्नतयः। यष्टिका अर्थात लकड़ी। तो उसने क्या करके रखा था? बीरबल ने सभी के लिए समान ऊंचाई वाली लकड़ियां लाकर रखी थी। सह सेवकान अवदत्, वह नौकरों से, उसने नौकरों से कहा। सह कौन? बीरबल ने। भो पश्यन्तु एता माया यष्टिका। भो पश्यन्तु, भो यहाँ पर संबोधन है। किनके लिए आया है? सेवकों के लिए, नौकरों के लिए। तो हे नौकरों देखो, एताः माया यष्टिकाः। माया अर्थात होता है जादुई, और यष्टिका का अर्थ क्या होता है? लकड़ी। मतलब ये क्या है? जादुई लकड़ी है। तासु एकाम यष्टिकाम स्वीकृत्य सर्वे देवदत्तस्य गृहं गंतव्यम। यानी ये जो मैंने लकड़ियां ला करके रखी है उनमें से एक लकड़ी को लेकर के, स्वीकृत्य मतलब अर्थात ले करके, क्या करो? तुम बीरबल के, देवदत्त के घर पर जाओ। स्वप्रभाते पुनरागंतव्यम, कल सुबह पुनरागंतव्यम अर्थात फिर से आना।
यानी कि अभी तुम इन लकड़ियों में से कोई एक लकड़ी लेकर के, एक एक लकड़ी लेकर के सभी क्या करो, देवदत्त के घर पे जाओ और कल सुबह वापस आ जाना। येन केनापि धनस्यूतः चोरितः स्यात्। येन केनापि अर्थात जिस किसी ने भी, धनस्यूतः चोरितः स्यात्, केनापि, केन अपि, पुनरागंतव्यम में भी संधि है, पुनः आगंतव्यम। केनापि, केनापि, जिस किसी ने भी, धनस्यूतः यानी कि मनी बैग, पैसों की थैली, चोरितः स्यात्, चोरी की होगी, तस्य यष्टिका अंगुली मात्रम दीर्घा भविष्यति, उसकी जो लकड़ी है वो क्या हो जाएगी, अंगुली मात्रम दीर्घा भविष्यति, अर्थात अंगुली के मात्र बड़ी हो जाएगी, यानी कि अपनी अंगुली जितनी होती है उतनी वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब यहां पर देखिए कुछ समानार्थी शब्द है। धनिकः, धनिकः अर्थात श्रीमान, धनवान। भृत्यः, सेवकः, दासः। चौरः, तस्करः। मित्रम, सखा या सुहृद, ये समानार्थी शब्द है। सुष्ठुः, सम्यकतया। अब हम देखेंगे विरुद्धार्थी शब्द। धनिकः, दरिद्रः। दीर्घा, ह्रस्वा। आगताः, गताः, निर्गताः। भृत्यः, स्वामी। पूर्वम, पश्चात। अब हम आगे बढ़ेंगे। रात्रो सर्वे भृत्याः सुखेन निद्राम अकुर्वन् ऋते एकस्मात्। रात्रो सर्वे भृत्याः सुखेन निद्राम अकुर्वन् ऋते एकस्मात्, अर्थात रात्रो सर्वे भृत्याः, रात को सभी नौकर सुख से यानी कि आनंद से सो जाते हैं, लेकिन एक को छोड़ करके, ऋते एकस्मात् मतलब एक को छोड़ करके। सह अचिंतयत मतलब जो नहीं सोया है वह सोचता है। सह अचिंतयत उसने सोचा। श्वः प्रातः मम चौर्यं प्रकटितम भवेत्। श्वः प्रातः मतलब कल सुबह मैंने जो चोरी की है वह क्या हो जाएगी, खुल जाएगी, यानी कि मेरी चोरी प्रकटित हो जाएगी। अतः अहम अधुना एव मम यष्टिकाम अंगुलिमात्रम कर्तयामि। अतः मैं अभी मेरी जो यष्टिका है उसको अंगुली मात्र क्या कर देता हूं, काट देता हूं। इति चिंतयित्वा तथा कृत्वा सह सुखेन सुप्तः, ऐसा सोच करके तथा ऐसा करके वह सुख से सो जाता है। देखो यहां पर चिंतयित्वा और कृत्वा, यहां पर क्त्वा प्रत्यय लगा है। क्त्वा प्रत्यय और ल्य प्रत्यय के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या किया उसने, जो उसकी लकड़ी थी, उसको जो लकड़ी मिली थी, बीरबल ने दी थी, उसको वो क्या करता है, उंगली मात्र काट देता है और सो जाता है। अन्यद्युः लघु यष्टिकां दृष्ट्वेव बीरबलेन चोरः सम्यक् ज्ञातः गृहीतः च। अन्यद्युः मतलब नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, लघु यष्टिकां दृष्ट्वेव यानी कि उसकी लकड़ी को छोटा देखते ही, बीरबलेन चोरः सम्यक् ज्ञातः गृहीतः च, बीरबल ने चोर को अच्छी तरीके से पहचान लिया और पकड़ लिया। यहाँ पर दृष्टवेव है, वहाँ पर संधि है। दृष्टवा एव, यहाँ पर भी क्त्वा प्रत्यय लगा है, तो देख कर ही। अपराधी भृत्यः बीरबलस्य पादयोः पतित्वा स्वस्य अपराधम् अंगीकृतवान् धनस्यूतं च प्रत्यर्पितवान्। अपराधी भृत्यः अर्थात जो अपराधी था वो क्या करता है, जो अपराधी नौकर था वो क्या करता है, बीरबल के पैरों पर गिर जाता है और घिर करके खुद के अपराध को वो क्या करता है, कबूल कर लेता है। अंगीकृतवान अर्थात कबूल कर देता है। धनस्यूतम च प्रत्यर्पितवान, और जो उसका धनस्यूत था यानी कि मनी बैग से पैसों से भरा जो थैली थी वह भी वापस दे देता है। प्रत्यर्पितवान मतलब रिटर्न करना। किसी को कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। अब हम यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर को हल करेंगे।
आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप कृपया इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। अब हम भाषा अभ्यास देखते हैं, क्वेश्चन आंसर्स को हल करते हैं। कस्य धनस्यूतः लुप्तः? देवदत्तस्य धनस्यूतः लुप्तः। गृहे कति भृत्याः आसन्? घर पर कितने भृत्य थे? षड्। तो गृहे षड् भृत्याः आसन्। बीरबलः कस्य मित्रम्? बीरबल किसका मित्र था? बीरबलः धनिकस्य मित्रम्। बीरबल धनिक का मित्र था, मतलब जो धनवान था उसका मित्र था। श्वः मम चौर्यं प्रकटितं भवेत् इति चिंता कस्य चित्ते जायते? कल मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, यह चिंता किसके मन में होती है? तो दासस्य। श्वः मम चौर्यं प्रकटितं भवेत् इति चिंता दासस्य चित्ते जायते। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कः कम प्रति वदति? पश्यतु माया यष्टिका। पश्यतु एता माया यष्टिका। कः मतलब कौन, कम मतलब किसको कहता है। तो देखो, कह में जो कहने वाला है वह आएगा और कम में जिसको कहा जा रहा है वह आएगा। तो बिरबल सेवकों को कहता है, तो बिरबलः सेवकान वदति। देखो, सेवक यहाँ पर बहुवचन में है इसलिए यहाँ पर सेवकान आया। सेकंड, मित्र अद्य सायंकाले तव सर्वान् भृत्यान् मम गृहं प्रेषय। कः कम प्रति वदति? बिरबलः देवदत्तम प्रति वदति। क्योंकि देवदत्त यहाँ पर एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए वहां पर देवदत्तम आया। द्वितीय विभक्ति एक वचन। स्तंभ मेलनम कुरुतः, हमें यहाँ पर इनको मिलाना है, जो सही विशेषण और विशेष जो सही है उनको मिलाना है। तो सही क्या है? समानोन्नतयः यष्टिकाः सर्वान् भृत्यान् लुप्तः धनस्यूतः गृहीतः चौरः। क्वेश्चन नंबर 5। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 माध्यम भाषा या उत्तरत है। वह क्वेश्चन अगर आप मराठी भाषा में पढ़ रहे हैं तो आपको मराठी भाषा में लिखना है, अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो आपको इंग्लिश में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है विरुद्धार्थक शब्दानाम युग्मम चिनुत लिखत च। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके विरुद्धार्थक शब्दों के हमें युग्म चुन करके लिखने हैं। विरुद्धार्थक शब्दानाम युग्मम गताः आगताः, पूर्वम पश्चात, जागृतः सुप्तः, दीर्घः ह्रस्वा, भृत्यः स्वामी, धनिकः दरिद्रः। नेक्स्ट, पाठात् समानार्थकम शब्दम चित्वा रेखाचित्रम पूरयत। देखो, यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं सभी एक ही है, इनका मतलब इनके जो विरुद्धार्थक शब्द है उसको हमें, समानार्थक जो शब्द है उसको हमें लिखना है। तो देखिए, यहाँ पर शब्द है धनाढ्यः, धनवान, इभ्यः धन संपन्नः। इन सब के लिए समानार्थक शब्द कौन सा है? धनिकः। स्तेनः, पाटच्चरः, तस्करः, मोषकः। इनके लिए समानार्थक शब्द चौरः। सुप्तिः, स्वपा, शयनम, स्वापः। तो इनके लिए सुप्तः समानार्थक शब्द होगा। परिचारकः, सेवकः, चेटकः, किंकरः, दासेयः, दासः। तो समानार्थक शब्द होगा भृत्यः। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।